तो हेलो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो और अपलोड करी थी जिसमें चैप्टर नंबर 12 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कराया था। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 से टोटल चैप्टर नंबर 18 तक के टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, उन प्रश्नों को हमने लिया है। इसका उत्तर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद 1-2 दिन के अंदर इसका उत्तर मैं अपलोड करूंगा। तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कॉपी में लिखने का तरीका आपके क्या होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर हो सके। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में भी आता है, छोटे नंबर में भी आता है। लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। और एक सवाल है, 10 सेंटीमीटर फोकस वाले गोलीय अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की स्थिति है, तो दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए या आकार उसका ज्ञात कीजिए। अगले क्रम में चौथा प्रश्न है कि आपको दो को परिभाषित करना है, एक प्रकाशिक तंतु और एक दूरदर्शी को। अगला है कि गोलीय अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कर देना है। और प्रश्न संख्या 6 है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, इनके तीनों नियमों को लिखिए। इनके तीनों नियम देख लेंगे। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया और उसे चुनने को दो कारण क्या था, ये लिखना है। ये जो प्रश्न है आपका ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसका भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मृदु एवं साबुन से आप क्या समझते हैं, इसका भी क्रियाविधि आपको जरूर मिलेगा। साबुन का स्थान अपमार्जक ने ले लिया, दो कारण दीजिए। देखिए, साबुन और अपमार्जक से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलना है, ये लिख करके रख लीजिए। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, हाइड्रोकार्बन का एक प्रश्न है। अगला है कि सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। पीवीसी की संघनित संरचना क्या होगी, इसके कोई 4 उपयोग लिखना है आपको। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डी जोड़ने में करते हैं। साबुन से बने मिसेल का निर्माण इंपॉर्टेंट है। कांच के उत्पादन का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न शीर्षकों में, इन शीर्षकों में कांच के उत्पादन को आपको लिखना है। अगला है कि सोलर कुकर के कोई 2 लाभ लिखना है। सौर कुकर बक्से के भीतर काला कर देते हैं क्यों, काला कर देते हैं क्यों। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर, खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। ये दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अगला है कि ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण वर्गों में किस आधार पर किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत 2 होता है, एक नवीनीकरण ऊर्जा और एक अनवीनीकरण ऊर्जा, इसको भी देख लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, और यूरेनियम 239 के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाए तो बनने वाली अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण और इसके 2 उपयोग। बहुलकीकरण किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलकीकरण को समझाइए। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। इतना प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक वीडियो जो और बनी थी उसके भी सारे प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा। निश्चित तौर से मेरा जहां तक उम्मीद है कि 80 से 90% के बीच में इतने प्रश्नों में आपका बन जाना है, अगर आप कॉपी सही से लिखते हैं तो। और जैसा भी होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखना है ताकि आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।